सार ले घोड़ा घुड़सार ले, हाथी हथ सार ले घोड़ा घुड़सार ले। एक बाल आया आकर के बोला, बोले बाबा हाथी में बैठने की इच्छा, गरीब आदमी हूँ, कहाँ हाथी लेके आऊं, बाबा हाथी दे। तो बाबा ने कही हाथी दे तो दूंगा पर रखेगा कहाँ? बोले बाबा रखने की जगह भी दे। हाथी हथ सार ले घोड़ा घुड़सार ले, हाथी हथ सार ले घोड़ा घुड़सार ले, हाथी हथ सार ले घोड़ा घुड़सार ले, हाथी हथ सार ले घोड़ा घुड़सार ले। खिलाएगा क्या हाथी को? तो बाल कितना चालाक है, वो कहता है नहीं बाबा खिलाने की व्यवस्था भी तू ही कर, इसीलिए मोहर ले बहे, मोहर ले बहे ललना के बधाई, 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 कंगन ले बहे ललना के बधाई, कंगन ले बहे ललना के बधाई। मीठी मीठी ताली हो, बधाई हो। क्या बात है। बधाई हो। हम सब आए तेरी शरण में, 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 तेरी शरण में लाला तेरी शरण में, तेरी शरण में लाला तेरी शरण में, हम सब आए तेरी शरण में, हम सब आए तेरी शरण में। मांग लो, आज जो मांगोगे वही मिलेगा। शिवरात्रि का पावन पर्व है, महादेव के सानिध्य में ऐसी प्रेममयी कथा चल रही है, बधाई हो रही है, दरबार लगा है हमारे ठाकुर जी का। साहब जो मांगना है मांगो, आज तुम्हें बधाई में वही मिलेगा। हम तो कपिलेश्वर बाबा से यही कहते हैं, कुछ नहीं चाहिए बाबा, हैं तुम्हारे कपिलेश्वर धाम में आए हैं कथा सुनाने के लिए, ठाकुर जी की बधाई है, बस यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? तोरी कृपा ले बहे, जय हो। कुछ नहीं चाहिए, तोरी कृपा ले बहे, तोरी कृपा ले बहे ललना के बधाई, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की,
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद गाइए जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हमारे भोले बाबा भी आए। हमारे भोले बाबा क्यों पीछे रहेंगे? नहीं, हमारे कपिलेश्वर बाबा भी थे। हमारे कन्हैया का जब प्राकट्य हुआ, आहा, हमारे भगवान शंकर पहुंची, डमरू बजाया, श्रृंगीनाद किया, अलग रंजन डमरू बजा करके बैठे। एक सखी गई दौड़ी दौड़ी। आप कभी गोकुल में जावे ना, कभी आइए तो हम आपको दिखावेंगे। बहुत प्यारी झांकी है। गोकुल के पास में चिंताहरण महादेव है। वो बिल्कुल ब्रह्मांड घाट के बिल्कुल पास में ही है। भगवान महादेव का मंदिर है और हमारी मैया ने ये नाम रखा है बाबा का, चिंताहरण, क्योंकि हमारी मैया के चिंता को दूर किया महादेव ने, इसलिए महादेव का नाम ही है चिंताहरण महादेव। बहुत प्यारी छवि। उनके दर्शन करने से सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। बहुत प्रत्यक्ष महादेव है। शंकर जी गए, सखी दौड़ी दौड़ी गई, महाराज कोई जोगी आयो है, और जैसे ही सुना तुरंत आई है मैया। मैया ने कही ये जोगी है। सखी से बोली, अरे सखी तू भी बाबरी है, किस किस को पकड़ करके ले आती, इसको देख करके तो मेरा लाला डर जाएगा, भिक्षा दे दो, चला जाएगा जोगी। बोले हाँ ये ठीक रहेगा। मैया दौड़ी दौड़ी आई, भिक्षा देने लगी तो शंकर जी हाथ जोड़ करके बोले हम भिक्षा लेने को नहीं आए हैं। तो बोले हम तो तेरे लाला का दर्शन करने आए हैं। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया, अपने लाल का दर्श करा दे मैया, मैं दर्शन को आया। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने लाल का दर्शन दिखा दे, बस मैं उसी ले आई हूं। मैया बोली ना ना, कुछ भी कर ले, पर मैं अपने लाला का दर्शन करवाने वाली नहीं हूं। क्यों? बोले बाबा तुम तो मेरे लाला का दर्शन कर लोगे, तुम तो खुश हो जाओगे, पर मेरा लाल लेगा बीमार पड़ जाएगा, इसलिए मैं अपने लाला का दर्शन कराने वाली नहीं हूं। तो शंकर जी बोले हम दर्शन किए बगैर जाने वाले भी नहीं हैं, जोग हट है। तो मैया बोली मेरा भी त्रिया हट है, मैं भी करवाने वाली नहीं हूं। बोले जोगी हूं। मैया बोली होगा जोगी तू अपने घर को, पर मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। एक टूक बोल दिया। मैया भीतर गई, और जैसे ही मैया भीतर गई कन्हैया ने रोना शुरू किया, और जैसे ही कन्हैया रोने लगे, रोने की आवाज सुनते ही मैया ने लिया गोदी में, चुप है जा चुप है जा चुप है जा चुप है जा, चुप 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 चुप। महाराज चुप ही नहीं हो रहे हैं, रोते जा रहे हैं रोते जा रहे हैं रोते जा रहे हैं। कन्हैया एक सखी बोली ये क्या हुआ? काउसी ने मार दियो री टोना, काउसी ने मार दियो टोना, काउसी ने मार दियो री टोना, काउसी ने मार दियो री टोना।
श्याम सलोना काउसी ने मार दियो री टोना, काउसी ने मार दियो री टोना काउसी ने मार दूध न पीवे लाला दही न खावे, ले न माखन लोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे, ले न माखन लोना। रोए रोए रुदन करे मेरो बारो, रोए रोए रुदन करे मेरो बारो। छोड़ दियो है खिलौना, काउसी ने मार दियो री टोना, काउसी ने मार दियो री टोना। हरि मेरो मछलियो श्याम सलोना, हरि मेरो मछलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो री टोना, काउसी ने मार दियो री टोना काउसी ने मार दियो री टोना, काउसी ने मार दियो टोना। सखी ने कही बाहर जो बाबा जी है ना जोगी, वही में कछु जादू टोना कियो। मैया बोली हाँ साची कह रही है सखी, वही ने कछु कियो है। दौड़ी दौड़ी मैया आई और आए के बोली बाबा तो ये कछु नजर बजर उतारनो आवे। शंकर जी बड़े खुश रह गए। शंकर जी बोले मैया ले आ, हमने बड़े बड़े भूत प्रेत भगाए, ले आ। बोले बाबा तू यहीं ते मंत्र पढ़ दे, मेरा लाला ठीक है जाए, मैं तो दक्षिणा ज्यादा दे दूंगी। दक्षिणा चाहिए तो मैं ज्यादा दे दूंगी, तू मंत्र पढ़ दे। शंकर जी बोले नहीं मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता, मेरे यहाँ तो दर्दी को लेकर के आना ही पड़ता है, लेकर के आ तभी कुछ होगा। बोले नहीं नहीं तू पढ़, नहीं तू पढ़। शंकर जी ने कहा नहीं होगा तो मैया बेचारी वो क्या बोलते हैं मरता क्या न करता, बेचारी मैया करे क्या। नहीं उसका लाला रोए जा रहा है, डरते डरते लेकर के आई। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, ये युक्ति काम, इस युक्ति ने काम की। मैया थोड़ा पास में आ। मैया पास में आई, बोले और पास में आ। मैया बोली ना। तो शंकर जी बोले फिर मंत्र काम नहीं करेगा, तू पास में आएगी ना, देख अगर दूर रही तो मंत्र काम, मेरे मंत्र तभी काम करते हैं जब पास में आ। बिल्कुल मैया पास में गई तो शंकर जी बोले अब दे मेरी गोदी में। बोले ना मतलब ही नहीं है तेरी गोदी में दूं। तो शंकर जी बोले फिर रोता रहेगा तेरा लाला। और कन्हैया और जोर से रोने लगे। नहीं शंकर जी अब दे मेरी गोदी में दे। बोले तेरा सांप खा जाएगा मेरे लाला को। शंकर जी बोले मैया नहीं खाएगा, ये जो सांप है ना ये खाता नहीं है, मेरे गुरु ने सिद्ध करके दिया है। शंकर जी कह रहे हैं मेरे गुरु ने इसके। तो दूसरी सखी मैया से बोली मैया जहर के दांत तोड़ दिए होंगे बाबा। जहर के दांत, हाँ जहर के दांत तो नहीं है। बोले ना ना ले देख ये खाता नहीं, ले ले तू पकड़ मैया। मैया बोली हट सांप दे रहो, मेरी गोदी में दे मैया। मेरे पास में एक ऐसी भस्म है, मैं तेरे लाला के माथे में लगा दूंगा ना तो तेरे लाला को जिंदगी भर कभी कोई अलाय बलाय नहीं छुएगी। ए बाबा फिर तो तू लगा दे जल्दी लगा। नहीं बोले हाँ तो दे मेरी गोदी में दे। भगवान शंकर ने जैसे गोदी में लिया, कन्हैया ने जैसे ही हर को देखा, हरि ने हर को देखा, हरि हर का मिलन हुआ है। कन्हैया मुस्कुराए। कन्हैया जैसे ही मुस्कुराए मैया बोली ले ये तो चमत्कारी है। ए बाबा तू तो बहुत बढ़िया है, एक काम कर तू यहीं रह जाना, यहीं रह जा। शंकर जी बोले मैं यहीं रहने ही आया हूं, मैं यहीं एक रूप से मैं यहीं रहूंगा। तेरा नाम क्या है? शंकर जी बोले मेरे तो बहुत नाम है,
मैया तू क्या नाम रखेगी? बोले तेरा नाम रखूंगी चिंता हरण। जे नाम तेरा सही है। बोले हाँ चिंता हरण, ये नाम सबसे बढ़िया है। शंकर जी ने गोदी में दिया, 5 परिक्रमा की। सूरदास जी ने लिखा है, 5 बेर परिक्रमा करिके। 5 परिक्रमा, भाई 5 परिक्रमा क्यों की? बोले 4 कन्हैया की और 1 कन्हैया के मैया की। अरे मैया तो कन्हैया से भी बड़ी है। नहीं, सुखदेव जी कहते हैं जिसकी गोदी में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा खेल रहा है, वो मैया साधारण है क्या? नहीं, असाधारण है वह मैया। तो मैया की परिक्रमा की शंकर जी ने और वहीं रहे, ये कथा यहाँ पर सुनाई है। अब इसके बाद में तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणै रमा क्रीडन भुंद्रिपः। लुटा रहे हैं, लुटा रहे हैं, लुटा रहे हैं। आनंद आया है? आनंद आया? बोले महाराज बहुत आनंद आया। नहीं, देखो हमारे भागवत में यहाँ एक बात कही जाती है, कह रहे हैं विनोद में, आनंद आया तो जेब ढीली होनी चाहिए। नहीं, और जेब ढीली हुई नहीं तो फोकट में क्या आनंद आया बताइए। नंद बाबा को जब आनंद आता है तो नंद बाबा क्या करते हैं? लुटाते हैं, सब कुछ लुटाया। नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरहु कीमती बोरी। मोहि देखत ब्रज ही लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। नंद बाबा अपने खजाने में जाते हैं और खजाने में जाकर के सबसे पहले घुसते हैं महाराज मोतियों के खजाने में, मोतियों को लुटा देते हैं। सब लोग मोतियों को समेटते हैं, आ रहे होते हैं। नंद बाबा चांदी के खजाने में घुस जाते हैं। जैसे लोग सुनते हैं चांदी लुटा रहे हैं बाबा, तो मोती को फेंक देते हैं और चांदी को लूटने के लिए जाते हैं। चांदी को भर लेते हैं। फिर महाराज आगे जाकर के जब नंद बाबा कहते सोने का खजाना खोलो, सोने का खजाना खोल दिया जाता है। लोग सुनते हैं सोने का खजाना वो क्या खुल गया है, तो महाराज वो चांदी को फेंक करके सोने को लूटने के लिए जाते हैं। हो गया, हटाइए। जी भी पक्की है, लेके ही मानेगी। सब लुटाया, सब लुटाया, अल्लाह सब लुटाया। देखो जब आनंद आता है ना तो लगता है सब लुटा दें। ऐसे लक्ष्मी चारों ओर खेल रही है। कहीं चांदी है, कहीं सोना है, कहीं क्या है, कहीं क्या है। लक्ष्मी खेल रही है। जिसका पति बेटा बन के आ गया है तो घरवाली घर में थोड़ी बैठी रहेगी, वो भी वैकुंठ से आ गई। रमा क्रीडन भुंद्रिपः। हे राजा परीक्षित, ऐसे आनंद छाया हुआ है पूरे ब्रज में, चारों ओर आनंद छाया हुआ। पूतना आती है, पूतना आती है, खोजते हुए आई है।
बड़ी सुंदर बन करके आई है। कंस ने भेजा है इस राक्षसी को, पूतना को, सारे गांवों के बच्चों को मारते मारते पहुंची है गोकुल के गांव में। गोकुल के गांव में पहुंची तो गोकुल के गांव में पहुंचते ही यहाँ पर नहीं, सबके मुंह से सुना नंद जी के यहाँ लाला हुआ है, लाला हुआ है, लाला हुआ है, आहा विशेष है, यहीं जाऊंगी। तो पूतना सुंदर बन करके गई, सीधे गई। कन्हैया पालने में झूल रहे थे, भीड़ भाड़ थी, सुंदर इतनी थी कि सबने रास्ता दे दिया। आज भी हमारे ब्रज के गांवों में कोई बढ़िया कपड़ा पहन के जावे तो लोग छत में चढ़ के देखते हैं कि कौन आया। तो पूतना तो इतनी सुंदर बन के गई थी, सब लोग देखने लगे कौन है कौन है कौन है ये, नहीं कौन आया कौन आया कौन आया, सब देखने लगे। तो पूतना जैसे गई तो भीड़ भाड़ थी, सबने बीच में से रास्ता दे दिया, सबने बीच में से मार्ग दिया। पूतना गई सीधे उसमें। यशोदा जी भी देखती रह गई, कितनी सुंदर है, कहां से आई हो? पूतना ने कहा ब्राह्मणी हूं, पास के गांव से आई हूं। ओ ब्राह्मणी हो? बोले हाँ। तो आशीर्वाद दो हमारे लाला को, हम अभी आते हैं। बोले आप? बोले तुम कहाँ जा रही हो? बोले हम अतिथि हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा सत्कार की व्यवस्था करें। तो कन्हैया ने भी सोचा अतिथि है, आज ही के दिन पुण्य तिथि मना देते हैं। तो यशोदा जी गई, अब कोई नहीं है, केवल कन्हैया पालने में झूल रहे हैं। पूतना गई, कन्हैया को उठाया, जैसे ही उठाया कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद किया। क्यों बंद किया? इसके बड़े बड़े भाव हैं। ठाकुर जी ने नेत्र बंद किया। नहीं, बच्चे को कोई कड़वी दवाई दे, कड़वी वस्तु दे, तो पीने से पहले या चखने से पहले या चखने के बाद वो अपनी आंखों को मूंद लेता है। तो कन्हैया ने सोचा देखो ये जो अवतार है माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है और ये मुहूर्त ही बिगाड़ रही है। मुहूर्त ही इसने ऐसा बनाया है कि पहले जहर ही पिला रही है। तो कन्हैया ने अपनी आंखों को मींच लिया। पूतना गई और पूतना ने अपना स्तन कन्हैया के मुखारविंद में दिया। जहर लगा के आई है वक्षस्थल में। कन्हैया भी पीने लगे। पीते 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 पूतना ने सोचा मर जाएगा, पर प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। जहर को पीते पीते प्राणों को पीना जब शुरू किया, पूतना चिल्लाई मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। छोड़ 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 छोड़। कन्हैया बोले मौसी हमें पकड़नो आवे, हमें छोड़नो ना आवे। हमने आज तक लोगन को पकड़ो ही है, छोड़ो नहीं। उतना बोली ये तो बोलता है। देखते ही देखते प्राणों को खींचा कन्हैया लाल ने। आहा छोटे से कन्हैया, नीलमणि से कन्हैया। अच्छा 6 दिन के हैं। कितने दिन के? 6 दिन के हैं। ये छठी ठाकुर जी की जब छठी उत्सव मनाई जा रही थी ना, तब पूतना आई थी। तो जैसे प्राणों को खींचा, प्राणों को खींचते ही वो निष्प्राण देह से धड़ाम से धरती पर वह पूतना गिरी नहीं, और अपने विशाल रूप में आ गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
ठाकुर जी ने पूतना का उद्धार किया, पूतना का ही उद्धार नहीं किया, नहीं, अब जैसे पूतना का उद्धार किया सब दौड़े। यशोदा जी ने कहा, हे भगवान मेरो लाला कहाँ गया? वो भीतर से आई, वो पूतना के लिए कुछ बाल भोग लेकर के जब देखा तो पूतना गायब। तो पूतना तो गई गई, पर लाला कहाँ है? अब तो बेचारी मैया के प्राण सूख गए। मेरो लाला कहाँ है? मेरा लाला कहाँ है? मेरा लाला कहाँ है? ये कथा कोई दार्शनिक चिंतन के लिए नहीं है, ये कथा केवल भगवत चिंतन के लिए है। भगवान की लीला का चिंतन कीजिए बस, ज्यादा गहराई में मत जाइए कि इसका क्या अर्थ है, कि इसका क्या अर्थ है। कोई अर्थ नहीं है, सीधी सादी कथा चल रही है। ये कथा हमारे हृदय में ऐसे ही चले, आप समझ रहे हैं? इसलिए ज्यादा मैं तो कभी कभी कहता हूं, आजकल कई लोग हर कथा का आध्यात्मिक अर्थ लगा लेते हैं। हर कथा का आध्यात्मिक अर्थ नहीं होना चाहिए। जो कथा है वो कथा है, और जिसका आध्यात्म सुखदेव जी ने आध्यात्मिक अर्थ अपने आप किया है। अरे भाई, ठाकुर जी की ये लीला है, इस लीला को बड़े प्रेम से सुनो, खत्म बात। नहीं, हृदय में हमारा कन्हैया ऐसे ही ठुमक ठुमक नाचने लग जाए, यही उद्देश्य है इस कथा का। आप समझ रहे हैं? और कोई उद्देश्य नहीं है। वो बेकार में, वो बौद्धिक चिंतन से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अब कहने के लिए हम भी कह सकते हैं, पर नहीं, चिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए, लीला चिंतन कीजिए कि देखो ठाकुर जी धीरे 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 बड़े हो रहे हैं, है ना? धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। शक्तासुर आया, उसका उद्धार किया। देखो भागवत जी में लिखा है शक्तासुर आया, और शक्तासुर का ठाकुर जी ने उद्धार किया है यहाँ पर। और उद्धार किया, और नंद बाबा ने जब देखा और नंद बाबा से पूछा, अरे ये तो राक्षस था। तो नंद बाबा तुरंत उसी समय बोले, मर गया ना? बोले हाँ गया, खत्म हो गया। आपके बेटा ने इसे मारा। छोटे छोटे ग्वाल वालों ने कहा, मरा कैसे? तो छोटे छोटे बच्चों ने कहा, हम देख रहे थे ये बैलगाड़ी में आया और तुम्हारे बालक ने ऐसे ऐसे रोते हुए चरण पटके, बैलगाड़ी पलट गई और राक्षस मर गया। अब बताइए, ये कोई विश्वास करने वाली बात है? 7-8 दिन का बच्चा अपने चरण पटके और बैलगाड़ी पलट गई, विश्वास करने वाली बात ही नहीं है। नंद बाबा हमारे भागवत में बड़ी अच्छी बात कहते हैं। क्या बोले? किसी ने नहीं मारा इसे, हिंसस्व पापेन विहिंसितः खलः। बहुत अद्भुत बात कही है नंद बाबा ने। ये नंद बाबा हैं, साधारण नहीं है, कृष्ण के पिता है। नहीं, क्या कहते हैं? बोले तुम्हारे बेटे ने इसको मारा है। तो नंद बाबा कहते हैं, बेकार की बातें मत बोलो, राक्षस था ना? बोले हाँ, हम तो एक बात जानते हैं, जो हिंसक व्यक्ति होता है उसे किसी को मारने की जरूरत नहीं है। वो अपने हिंसा के कारण ही एक न एक दिन मर जाता है। देखो कितनी बढ़िया बात कही नंद बाबा। हिंसस्व पापेन, जो हिंसक व्यक्ति है उसे किसी को मारने की जरूरत नहीं है। और जो हिंसक नहीं है, सरल है, वो आजीवन पर्यंत बड़ा सुखी होकर के रहता है। और जो हिंसक है वो अपने आप धीरे 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 मर जाता है। बताइए, ये जो दांत हैं ये टूट जाते हैं, जीव टूटती है, जीव गलती है,
नहीं टूटती ना। क्यों? तो हमारे संत जन कहते हैं क्योंकि दांत दांत कठोर है, अकड़ है दांत में, कठोर है, और जीव सरल है। जो सरल है वह अखंड बना रहता है, नहीं। और जो कठोर है, जो हिंसक है, ये दांत हिंसक है, काटते रहते हैं, नहीं। इसीलिए एक न एक दिन ये जल्दी ही गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। देखो हमारे भागवत जी में कितनी बढ़िया बात कही। ऐसी ही मिलती जुलती बात हमारे श्री विभीषण महाराज ने हनुमान जी को सुंदर कांड में कहा है। सुनहु पवन, यही है, सुनहु पवन सुतरानी हमारी, सुनहु पवन सुतरानी हमारी, जिनि दसननि भविचारे, जिनि दसननि बहु जीव विचारे। कैसे रहते हो? ये लंका में आप कैसे रहते हो विभीषण जी? तो विभीषण जी ने कहा हम तो दुखी होकर के, विभीषण जी बोले हैं यहाँ, हम तो ऐसे रहते हैं जैसे बत्तीसों के बीच में एक बिचारी जीव रहती है। तो हंसते हुए हनुमान जी बोले दुखी होने की कोई बात नहीं है, दांत गिर जाते हैं 32, पर जीव कभी गिरती है? रावण का जो साम्राज्य रूपी ये जो दांत है गिर जाएंगे, पर हे विभीषण तुम्हारा अखंड राज्य बना रहेगा। कितनी प्यारी बात कही है, देखो। बिल्कुल यही बात हमारे नंद बाबा भागवत में कहते हैं, अहो बतात्यद्भुतमीश रक्षसा, बालो निवृत्तिम गमिताभ्यगात् पुनः, हिंसस्व पापेन विहिंसित खल, साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। हिंसक व्यक्ति अपने पाप के कारण स्वयं नष्ट हो जाता है, पर साधु व्यक्ति बना रहता है। नहीं, क्यों बना रहता है? क्योंकि उसकी समदृष्टि है, वो किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता, वो किसी के प्रति हिंसा की भावना नहीं रखता, इसीलिए साधु अखंड बना रहता है। और ये जितने हिंसक हैं एक न एक दिन जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। देखो कितनी प्यारी बात कही। नहीं, अब इसके बाद में तृणावर्त की कथा आती है कि तृणावर्त आता है कन्हैया लाल के पास में। ये आंधी के रूप में आया। आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, हम लोग बोलते हैं बवंडर। तूफान जो आता, चक्रवात टाइप का, ऐसे घूमती हुई आंधी आती है। और वो आंधी ऐसी भयानक होती है कि महाराज बड़े बड़े बसों को भी पलटा देती है। सुना होगा आप लोगों ने, ऐसे घूमती हुई आंधी आती है। तृणावर्त आया, कन्हैया मैया की गोदी में बैठे हुए थे। नहीं, मैया दूध पिला रही थी अपने लाला को, बाहर आंगन में बैठी हुई थी मेरी मैया यशोदा। तभी एकाएक दूध पीते पीते, कन्हैया चंचल है ही है, इधर उधर देखते देखते हमारे कन्हैया लाल ने ऊपर की ओर देखा तो आंधी के रूप में तृणावर्त आया। तो कन्हैया हंसते हुए बोले मामा जी ने हवाई जहाज भेज दिया। अभी हमारा मामा भी क्या क्या भेजता है। वो पहले गुड़िया भेजी, पूतना। अब भैया छोटे से बच्चे को कोई गुड़िया दो तो वो तोड़ ताड़ के फेंक देगा, तो कन्हैया ने भी वो मामा जी के द्वारा दी गई गुड़िया तोड़ ताड़ के फेंक दी, पूतना। फिर मामा, देखो भांजे का जन्म हो तो मामा को कुछ देना चाहिए, नहीं? तो मामा जी भेज रहे हैं। कन्हैया ने सोचा, फिर मामा ने भेजी गाड़ी, वो शक्टासुर।
कन्हैया ने उसे भी तोड़ दिया। बच्चा कितनी देर खेलेगा। अब कन्हैया ने देखा अब तो हवाई जहाज भेजा है, चलो हवाई जहाज में बैठते हैं। देखो ये थोड़ा विनोद की बात है, आप लोग अन्यथा न लीजिएगा। नहीं, कन्हैया ने देखा हम आया है तृणावर, तो कन्हैया ने अपना शरीर फुलाया। मैया ने कहा मेरा बेटा इतना भारी कैसे हो गया, नहीं क्या हुआ इसे, रख दिया नीचे। थोड़ा देखो बच्चे को थोड़ा खेलने भी देना चाहिए, अकेले नहीं, केवल गोदी में लेना भी ठीक नहीं है। तो मैया ने सोचा गोदी में रहता है ज्यादा, इसीलिए भारी हो गया है, दूध पी पी करके थोड़ा खेलने दो। तो छोड़ दिया कन्हैया को, छोड़ दिया तो कन्हैया खेलने लगे। मैया भीतर गई रसोई में, तृणावर्त आया और कन्हैया को लेकर के तृणावर्त उड़ गया। कन्हैया ने कहा बहुत बड़ी भैया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, घुमाओ हमें आकाश में। वो घुमा रहा है, पर धीरे धीरे कन्हैया ने उस तृणावर्त का गला पकड़ लिया, गर्दन पकड़ लिया। देखो बच्चे की जो पकड़ होती है ना वो बड़ी मजबूत होती है। हमने एक समाचार में सुना था, एक हमारे ब्रज के गांव देहात में उसकी मैया छोड़ करके चली गई, सांप आ गया और सांप आकर के फुर इधर घूम रहा था। तो बच्चे ने उसकी महाराज वो जो है गर्दन है उसको बिल्कुल पकड़ ली, और उसकी ऐसी पकड़, बच्चे की पकड़ बड़ी तेज होती है, और ऐसी पकड़ी कि मर ही गया सांप। ये हमारे गांव की बनी घटना है। तो बच्चे की जो है ना पकड़ बहुत वो होती है, पक्की होती है। तो कन्हैया ने जैसे गला पकड़ा, तृणावर्त चिल्लाया छोड़ छोड़ छोड़। कन्हैया हंसते हुए बोले पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। बोले ये बोलता है नहीं, अरे मैंने कहीं सांवले रंग का पत्थर तो नहीं उठा लिया। कन्हैया ने कहा बहुत बढ़िया, अंते मति सागति, उसी में जाता है। कन्हैया ने गर्दन और कस के पकड़ा और नीचे लेकर के आए और उसी पत्थर में जोर से पछाड़ा। बोलो कृष्ण कन्हैया जय हो। आचार्य गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के बड़े प्रेम से कन्हैया लाल का नामकरण संस्कार किया। मथुरा से वसुदेव जी ने भेजा है आचार्य गर्ग को। क्या नाम रखा? सबसे पहले रोहिणी के बालक का नाम रखा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् वलम विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, इस बालक का नाम है क्या? राम। बल अधिक होगा इसलिए लोग कहेंगे बलराम। शंकर्षण बलभद्र रोहिणेय बलदेव, अनेक नाम है इस बालक के, मैं कहां तक नाम रखूं। और अब मुड़े कृष्ण का नामकरण करने के लिए। कृष्ण को देखते ही तो हमारे आचार्य गर्ग की समाधि लग गई। क्या नामकरण किया जाए इसका? फिर भी नामकरण करने के लिए आश्रय लिया वर्ण का। वर्ण कहते हैं किसको? रंग कहा जाता है वर्ण संस्कृत में। कैसा है यह बालक? बोले हर युग में रंग बदलता, हर युग में इसके रंग बदलते रहते हैं। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। सतयुग में इसका रंग है क्या? सफेद। त्रेता में लाल,
द्वापर में पीला, कलयुग में कलयुग में रंग होता है काला। इदानीम कृष्णतां गतः, नाम रखा कृष्ण। बोलो कृष्ण, बोलिए कृष्ण, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो राम राम राम। कृष्ण टेढ़ा है नहीं, टेढ़ा है पर मेरा है, बड़ा प्यारा है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसे कृष्ण ने पकड़ा नहीं हो। सबको कृष्ण ने पकड़ा है। थोड़ा बच्चों को, थोड़ा कोई कार्य करता यहां हो तो थोड़ा बच्चों को देख दो। या किसी को आगे आने मत दो यार। नाम रखा कृष्ण, जो सबको अपनी ओर खींच रहा है उसका नाम है कृष्ण। आकर्षण तत्व जिसमें है उसका नाम है कृष्ण। कितना टेढ़ा, हम तो अपनी हर कथा में बोलते हैं, ये जो कृष्ण में वो नीचे जो कांटा है ना, यही खींचता है। कन्हैया पहले अपने लोगों को चुनता है, फिर वो जो कांटा है वो फेंकता है और वो कांटा सीधे गड़ता है कलेजे में, फिर कांटे को खींचता है, फिर कांटा ही नहीं आता, कलेजा ही आ जाता है। हमारे यहाँ वो जो कुआं में जो बाल्टी गिरती है ना, तो ऐसे ऐसे गुच्छा होता है कांटों का। यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, आप मिथिला में उसे क्या बोलते हो पता नहीं। ऐसे ऐसे होता है कांटा, नहीं वो कुएं में बाल्टी गिर जाए तो उसे निकालने के लिए ऐसे बलैया बलैया, बलैया तो ये जो कृष्ण में ये जो कांटा है ना, हम गिरे हुए लोगों को निकालने के लिए ये कांटा है। निकाल रहा है वो सबको भव सागर से जो डूबे हैं। टेढ़ा टूटे तू टेढ़ो तेरी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। टेढ़ा ही टेढ़ा है, कृष्ण नाम है इसका। कृष्ण सब टेढ़ा, गोकुल तेरो टेढ़ा, वृंदावन
तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो, अरे गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो, टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया, टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया, तू टेढ़ो तेरी मथुरा नगरिया। राधे राधे। सब इसका टेढ़ा ही टेढ़ा, नहीं, इसका गांव टेढ़ा, इसका धाम टेढ़ा, इसकी गोकुल टेढ़ी, इसकी मथुरा टेढ़ी, इसके भक्त टेढ़े, भक्तानी टेढ़ी, सब टेढ़े, भक्तानी ज्यादा टेढ़ी, बांके बिहारी। नाम रखा तस्मात् नंदात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणै। कृष्ण नाम है इसका, हमारे वृंदावन में इसका एक नाम है। क्या? हमारे यहाँ बांके बिहारी कहते हैं, नहीं? बांके बिहारी, बांका, बांका कहते हैं टेढ़े को, टेढ़े को कहते हैं बांका। जिसने देखा वही हो गया इसका। वो रसखान के बारे में बोलते हैं ना, रसखान आया और बांके बिहारी को, अरब का था साहब, रसखान आया पागल हो गया, यहीं वृंदावन में ही रहा। वो ताज बेगम आई, क्या मुसलमान क्या ईसाई। मैं बहुत पहले एक मैंने कहानी लिखी थी डेविड की, ईसाई था इंग्लैंड का, नहीं, वो आया तो वो कृष्ण का हो गया। लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहार, लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। ऐसे नहीं चलेगा, इतना कंजूस मत बनो यार। गा लो, सब ताली वाली बजा लो थोड़े। लागे तुम संग यारी मोरे बांके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मोरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मोरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। लागे तुम संग
कठिन पीताम्बर गले में माला, कठिन पीताम्बर गले में माला, पीताम्बर गले में माला, कठिन पीताम्बर गले बनमाला, कठिन पीताम्बर